हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है हाउ टू आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हम आंसर कैसे देते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम जो कहीं ना कहीं होती है वो यही होती है कि जब भी हमको क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सेमिनार्स में हो या फिर मीटिंग्स में हो या फिर कॉलेज के असाइनमेंट सबमिशन में हो या फिर कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे हो, जब भी मुझे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे क्वेश्चन समझ में तो आ जाता है और मुझे आंसर भी मेरे दिमाग में आता है, लेकिन जब मैं बोलने जाता हूँ तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं आंसर किस तरह से बोलूँ, आंसर की शुरुआत कहाँ से करूँ। तो आज हम समझेंगे कि हम आंसर किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और आज की वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू गिव आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो गाइज, बेसिकली क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन और दूसरा है WH क्वेश्चन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन क्या बोलता है, कंफर्मेशन के लिए आता है, और WH क्वेश्चन क्या बोलता है, डिटेल्स मांगने के लिए आता है। अगर आपको अभी भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और वो जाके वीडियो देख लीजिए कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक, हाउ टू गिव आंसर। अब आंसर देने के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, या तो मेरा आंसर पॉजिटिव में हो सकता है या फिर मेरा आंसर हो सकता है नेगेटिव में। राइट? हेलो एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? या तो मेरा क्वेश्चन पॉजिटिव में हो सकता है या फिर मेरा क्वेश्चन हो सकता है नेगेटिव में। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, कैन यू स्पीक इंग्लिश? अब मुझे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू स्पीक इंग्लिश? तो आंसर देने के लिए आप सबसे पहली चीज दिमाग में ये रखो, जिस मॉडल ऑक्सिलरी में, जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ, जिस टेंस में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको आंसर उसी मॉडल ऑक्सिलरी में, उसी टेंस में देना है। आर यू गेटिंग इट गाइस? जिस चैप्टर में आपको क्वेश्चन पूछा जाए, आपको आंसर भी उसी चैप्टर में देना है। ये आंसर देने की सबसे बेहतरीन ट्रिक है। राइट? सो कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? अब ये क्वेश्चन है, अब इतना तो कंफर्म है कि कैन में पूछा गया है, तो आंसर भी किस में हम देंगे? कैन में। सो एग्जाम में या फिर कहीं पे भी जब आप ट्राई करते हो आंसर देने का, तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द चैप्टर। जिस टेंस में, जिस मॉडल ऑक्सिलरी में चैप्टर पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, उसी चैप्टर में आप आंसर देने का ट्राई करो। राइट? सो कैन यू स्पीक इंग्लिश, सो इसका आंसर कैन के साथ दिया जाएगा। अब आंसर देने से पहले मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हैं, एक इंट्रोगेटिव और एक WH। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हो मुझे? पहला इंट्रोगेटिव और WH? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले क्वेश्चन में मैं कंफर्मेशन मांग रहा हूं, कैन यू स्पीक इंग्लिश। मैंने ऐसा नहीं पूछा व्हाट कैन यू स्पीक। मुझे पता है कहीं ना कहीं कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन मैं कंफर्म कर रहा हूं कि कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो मैं कंफर्म कर रहा हूं, इसलिए कौन सा क्वेश्चन होगा ये? तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। राइट? तो याद रखो गाइस, जब भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा तो ऑलवेज आपको आंसर या तो यस में देना है या नो करके सेंटेंस में देना है। राइट? क्योंकि आंसर देने के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, अगर पॉजिटिव हो तो यस के साथ शुरू करो और नेगेटिव हो तो नो के साथ शुरू करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेट्स ट्राई टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें पूछा है कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब मुझे इसका आंसर देना है, तो मैं चलो पॉजिटिव आंसर दे रहा हूं। मैं अगर बोलता हूं कि यस, अब यस से शुरू करा मतलब पॉजिटिव है, और फॉर्मूला याद करो पॉजिटिव का, 1 2 3। याद है गाइस आपको? 1 यानी सब्जेक्ट, 2 यानी चैप्टर, कैन कुड शुड मस्ट, और 3 यानी वर्ब। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। इज इट क्लियर टू यू? समझ पा रहे हो गाइस आप? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। और अगर नेगेटिव में देना है तो आपका आंसर कहां से शुरू होगा? नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। सो गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो उसके बाद आपको जो चाहे बोलना हो आप आंसर में बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश बिकॉज इट इज वन ऑफ माई फेवरेट लैंग्वेज विच आई लव टू स्पीक, विच आई लाइक टू स्पीक मोस्ट ऑफ द टाइम विथ माई फ्रेंड्स एंड विथ माई फैमिली मेंबर्स। मतलब आपको जैसे बोलना है आंसर फिर आप बोल सकते हो, बस आपको शुरुआत कैसे करनी है वो पता होना चाहिए।
अब चलो दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। विल योर ब्रदर डू दिस वर्क? अब ये भी कौन सा क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव या WH? इंट्रोगेटिव। तो अगेन मैं कंफर्मेशन मांग रहा हूँ, तो यस या नो दोनों में दूंगा। तो आंसर चलो पॉजिटिव में दूंगा, तो मैं बोलूंगा यस। अब आगे पॉजिटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 2 3। 1 यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तो योर ब्रदर। अब मैं आपको पूछ रहा हूं तो योर का क्या हो जाएगा? माय। तो मैं लिखूंगा यस माय ब्रदर। चैप्टर कौन सा है? तो इसमें ऑलरेडी विल लिया हुआ है, तो मुझे भी विल ही लेना है। तो यस माय ब्रदर विल, जो लिखा है लिख दो, डू दिस वर्क। Yes, my brother will do this work because he is very smart, he is very clever in this type of works. Right? Negative होगा तो no, my brother will not do this work. So are you getting it? Third question को देखते हैं. Why should he go there? अब guys ध्यान से देखिए, why should he go there? अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, WH है या इंट्रोगेटिव है? यस WH क्वेश्चन है। कैसे पता चला? सर इसमें क्लियरली लिखा हुआ है WH वर्ड बाय। तो आपका आंसर अब यस या नो से शुरू होने वाला नहीं है, क्योंकि कंफर्म मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव में, जो भी होगा जैसे भी होगा। तो मैं अगर पॉजिटिव का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ 1 2 3, तो मेरा क्या बनेगा आंसर? वाई शुड ही गो देयर, तो मैं बोलूँगा ही शुड गो देयर। बस आंसर मेरा बन गया। अब चाहे आपको जैसे एक्सपांड करना हो, यस ही विल गो देयर, या फिर मैं बोलूँगा ही विल गो, या ही शुड, इसमें शुड लिखा है इसलिए हम शुड बोलेंगे। ही शुड गो देयर बिकॉज ही हैज सम इंपॉर्टेंट वर्क, बिकॉज ही हैज टू सबमिट दिस असाइनमेंट, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। सो गाइस समझ पा रहे हो आप कैसे आंसर देना है? तो इंट्रोगेटिव हो तो कंफर्मेशन देने के लिए हम यस या नो से शुरू करेंगे, और WH हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। फोर्थ वन, विच मोबाइल विल यू बाय दिस टाइम? इसमें आंसर पॉजिटिव होगा तो क्या लिखूंगा मैं? आई विल, क्योंकि यू का आई हो जाएगा, मुझे पूछा जा रहा है। आई विल, विल कहां से बोल रहा हूं मैं? अंदर ही लिखा हुआ है आई विल। मुझे कैसे पता कि आई विल बोलना है? तो 1 2 3 अगेन याद रखो, 1 2 3। तो आई विल परचेज iPhone, I will purchase Samsung mobile, I will purchase this mobile, I will purchase a new mobile, कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव का तो कैसे लिखोगे? I will not purchase new mobile this time. Okay, fourth लास्ट वाला क्वेश्चन, who is your father? अब ये कौन सा क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव या WH है? तो यस WH क्वेश्चन है, राइट। तो मेरा आंसर इज लिखा हुआ है, और सब्जेक्ट क्या? योर फादर। तो सीधा उसको बना दो गाइस 1 2 3 में। योर फादर का क्या बन जाएगा? माय फादर। क्यों? क्योंकि मुझे पूछा गया है ना। मैं अगर आपको पूछता हूँ हु आर यू, तो आप मुझे यू में आंसर दोगे? नहीं, आप मुझे आई के साथ आंसर दोगे। तो मैं क्या लिखूंगा? माय फादर इज कहां से बोल रहा हूं? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर आप IELTS की एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश या फिर 12th या 10th में हो, कहीं पे भी हो, क्वेश्चन जैसे पूछा है उसी चैप्टर में आंसर देना है। तो इसका आंसर बनेगा माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ टीचर। सो कुछ भी हो सकता है। मतलब मैंने आपको आज क्या ट्रिक समझाया गाइस, कि जिस चैप्टर में, जिस मॉडल ऑक्सिलरी में, जिस हेल्पिंग वर्ब में क्वेश्चन पूछा हो, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा हो, आपको आंसर सेम टेंस में देना है, सेम कैन कुड शुड चैप्टर में देना है। सो गाइस आपको समझ में आ रहा है आपको आंसर किस तरह से देना है? ओके, और वन मोर क्वेश्चन टू यू गाइस, अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम पड़ती है, या फिर किसी भी चैप्टर में आपको डाउट रहता है, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर एक नया वीडियो लेके आऊंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिकॉज गाइस today I am here, not today, I am forever there only for you, to teach you language in a very easy trick, in a very easy way, because I want you to speak good English, I want you to get good jobs, I want you to do your desired professional courses, but make sure your problem, your arguments should not be only English language, it should be your strongest point. Is it clear to you? So we are with you guys. Keep learning and keep sharing. Thank you.